क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी इंसान से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग से चल रही है? बाहर सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर एक लगातार चलती आवाज आपको चैन से जीने नहीं देती। वही आवाज जो हर छोटी बात को बड़ा बना देती है, हर गलती को पहचान बना देती है और हर अनिश्चितता को डर में बदल देती है। सच कहें तो हम थकते काम से नहीं, हम थकते अपने लगातार सोचते रहने से हैं। हम मानते हैं कि हमारी परेशानी की वजह हालात हैं। पैसा कम है इसलिए तनाव है, रिश्ते ठीक नहीं इसलिए दुख है, भविष्य अनिश्चित है इसलिए डर है। लेकिन अगर यही सच्चाई होती तो जिनके पास सब कुछ है वे कभी परेशान ना होते। असली उलझन बाहर नहीं, उस सोच में है जो हर घटना के बाद कहानी बनाती है। घटना कुछ पल की होती है, लेकिन उसके बारे में हमारी सोच महीनों तक चलती रहती है। कोई एक बात कह दे और हम उसे अपने दिमाग में 100 बार दोहराते हैं। यही दोहराव धीरे धीरे दर्द में बदल जाता है। शायद आपने भी कई बार खुद को यह कहते पकड़ा होगा कि मैं ही गलत हूं, मैं ही कमजोर हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये अंदर से आती है और हम बिना जांचे परखे उस पर भरोसा कर लेते हैं। यहीं से इमोशनल कनेक्शन बनता है, क्योंकि हम सब इस अनुभव से गुजरे हैं। हम सब ने अपने मन की कहानियों पर विश्वास करके खुद को तकलीफ दी है। गहराई से देखें तो विचार अपने आप आते हैं। एक थॉट आता है और चला जाता है, लेकिन हम उसे पकड़ लेते हैं। फिर शुरू होती है थिंकिंग, यानी उसी विचार को बार बार एनालाइज करना, कंपेयर करना, इमेजिन करना। यही लगातार चलती मानसिक एक्टिविटी हमें थका देती है। असली समस्या विचार नहीं है, समस्या उस विचार के साथ हमारी पहचान है। जैसे ही मन में आया कि मैं असफल हूं और हमने उसे सच मान लिया, उसी पल से आत्मविश्वास गिरना शुरू हो जाता है। सच ये है कि हर विचार सच नहीं होता। मन एक स्टोरी टेलर है, वह खाली जगहों को भी कहानी से भर देता है। कोई रिप्लाई न करे तो मन कहता है कि शायद वह नाराज है। कोई मुस्कुराए नहीं तो मन कहता है कि शायद मैं पसंद नहीं किया गया। ये सब अनुमान है, लेकिन हम इन्हें रियलिटी बना लेते हैं और फिर उसी रियलिटी में जीने लगते हैं। अब सवाल है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। पहला कदम है रुकना। जब अगली बार मन कोई डरावनी या नकारात्मक कहानी बनाए, तुरंत रिएक्ट न करें। बस नोटिस करें कि अभी एक विचार आया है। दूसरा कदम है भाषा बदलना। यह मत कहिए कि मैं परेशान हूं, कहिए कि मेरे मन में परेशानी का विचार चल रहा है। यह छोटा सा बदलाव आपको विचार से थोड़ा अलग कर देता है। तीसरा कदम है प्रेजेंट मोमेंट पर लौटना। अपनी सांस पर ध्यान दें, आसपास की आवाज सुनें, अपने कदमों की आहट महसूस करें। जैसे ही ध्यान वर्तमान में आता है, मन की रफ्तार धीमी होने लगती है। लेकिन यहां एक सच्चाई भी है, सोच को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। दिमाग का काम सोचना है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम हर विचार के पीछे भागते हैं या नहीं। प्रोडक्टिव सोच और ओवरथिंकिंग में अंतर है। जब मन शांत होता है तो डिसीजंस साफ होते हैं। जब मन डर से भरा होता है तो वही डिसीजंस बोझ बन जाते हैं। याद रखिए, शांति विचारों की अनुपस्थिति से नहीं आती, बल्कि विचारों के साथ हमारे रिश्ते से आती है। जब हम हर थॉट को सीरियस लेना बंद करते हैं, तब भीतर हल्कापन आने लगता है। तब हम काम भी करते हैं, सपने भी देखते हैं, लेकिन अपनी खुशी को किसी परिणाम से बांधते नहीं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अब भी अपने हर विचार को अंतिम सच मानकर जीना चाहता हूं, या मैं उन्हें आते जाते देखना सीख सकता हूं? अगर यह समझ आपके दिल को छू रही है तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर कीजिए ताकि कोई और भी अपने मन के बोझ से हल्का हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बातें आप तक सबसे पहले पहुंचें। क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है और शायद आज वही शुरुआत है।